हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शिव साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले क्लास 12 का इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 4 यूनिट फर्स्ट में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लगभग ये 8 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है इस पे सवाल। तो इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके बारे में जानेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है रिप्रोड्यूस कौन कर सकता है, जो फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेल बीइंग है, यानी कि जो नॉर्मल है, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, वो मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, और जो सोशली उसका जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव। यानी कि जो रिप्रोड्यूस यानी कि नए बच्चे को जन्म दे सकता है उसे रिप्रोडक्टिव बोलेंगे। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम उसमें एक्वायर किया या फिर उसने ये इंडिया में उसे यूज़ किया। फैमिली प्लानिंग ये जो कंसेप्ट है 1951 में ये दिया गया है इंडिया में। आरसीएच का जो फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। जो रिप्रोडक्टिव है यानी कि जो लोग या फिर जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी हेल्थ का केयर। उसमें है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की जो टेस्ट है उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। नीट में बहुत बार क्वेश्चन इस पे 4 मार्क के लिए पूछते हैं कि विच टेस्ट इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का है या फिर लड़की है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो फीमेल के यूटेरस से लिया जाता है उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं। सहेली जो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल यूज़ करती है कि इससे जो है रिप्रोडक्शन या फिर जो अनवांटेड जो बेबीज है उसे अवॉइड किया जाता है। तो सहेली है ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि जो टैबलेट है ये डेवलप बाय, ये जो सहेली है ये टैबलेट डेवलप बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी कि CDRI शॉर्ट फॉर्म है उसका CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सहेली है वो किसने डिस्कवर की है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इसके बारे में दिया गया है हमारे नीट की इस किताब में। इन 19th सेंचुरी 2 बिलियन पॉपुलेशन था। इन 2000 सेंचुरी में यानी कि 2000 साल में ये लगभग 7.2 बिलियन हो गया। इसकी जो वजह है वो है डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट एंड इनफर्टिलिटी रेट डिक्रीजेस, यानी कि जो मरने का जो सिलसिला या फिर मरने का जो लोगों का जो रेट है वो कम हो चुका, और जो इन्फंट मॉर्टेलिटी यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी मरने का जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। इसकी वजह से वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। उसके बाद है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो गए जो हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। तो इन्हें हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम क्या कंट्रोल में ला सकते हैं क्या, तो इसमें अवेयरनेस किया पीपल में। तो अवेयरनेस करने के लिए यानी कि जो पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोग्राम रन किए थे उसमें आया है हम दो हमारे दो, यानी कि 2 चिल्ड्रन इज सफिशिएंट फॉर एनी फैमिली, यानी कि उसमें हर एक फैमिली में जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं उसे बोला है हम दो हमारे दो, यानी कि 2 चिल्ड्रन प्रोग्राम। उसके बाद जो मेल का एज है जो फॉर मैरिज का मेल का एज है 21 ईयर, फीमेल का जो एज है वो 18 ईयर होना चाहिए, यानी कि जो जल्दी शादी कर देते हैं तो उसमें उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो मेल का जो है 21 ईयर, फीमेल का फीमेल का है 18 ईयर। उसके बाद ये बर्थ कंट्रोल के जो वेज है तो उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है नेचुरल ट्रेडिशनल, उसमें नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल वे, उसमें रिमूव द पेनिस ड्यूरिंग द कोइटस इंटरप्शन, ये नेचुरल कोइटस में या फिर नेचुरल मेथड में आता है। फीमेल का जो पीरियड है यानी कि MC क्या आफ्टर डे 14 to 15 होता है, उसमें नया जो बर्थ कंट्रोल किया जाता है। लैक्टेशनल पीरियड जो आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक, यानी कि उसकी जो टाइम में उसमें ये जो MC है नॉट ऑकर होती है उस टाइम में भी 6 होता है तो बच्चे पैदा नहीं होते। बैरियर मेथड में ये जो फेमस है या फिर वेल नोन है वो है कॉन्डोम। इट इज़ अ थिन रबर लैटेक्स शीट है, वो यूज़ की जाती है पेनिस के ऊपर। उसका एग्जांपल यहाँ पे निरोध दिया हुआ है। इट इज़ ए पॉपुलर ब्रांड, इसका नाम भी बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ फेमस पॉपुलर ब्रांड, तो निरोध है।
डायफ्राम भी यूज़ किया जाता है ये फीमेल में, सर्वाइकल कैप ये भी फीमेल में यूज़ किए जाते हैं, वॉलनट्स हो या फिर फोम हो, जेलीज है या फिर स्पर्मिसाइडल क्रीम है, ये भी बहुत सारी जो अनदर बैरियर मेथड है उसमें यूज़ किया जाता है। जो बेनिफिट्स है कॉन्डोम के, यानी कि जो कॉन्डोम के बेनिफिट्स है यहाँ पे हमें बताए गए हैं कि जो एड्स है उसे भी अवॉइड किया जाता है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STDs वो भी अवॉइड किया जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाता है, डिस्पोजेबल है इजीली। जो डिवाइस है, डिवाइस IUDC ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि जो फीमेल में यूज़ की जाती है, तो उसमें कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर आयन जो है उसमें वो जो है वो स्पर्म को किल करते हैं, डिले द प्रेगनेंसी। जो अनदर मेथड है वो है पील्स यानी कि जो टैबलेट्स है उसमें ओरल टैबलेट्स है, डेली लेनी है 21 दिन तक, उसका फेमस ब्रांड है वो है सहेली। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का वो कॉम्बिनेशन होता है जो पील्स है, जो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन वो जो ओवम है या फिर स्पर्म में जाइगोट है उसको किल करता है। इंजेक्शन मेथड है, इंजेक्शन मेथड में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, जो इंजेक्शन लिया जाता है वो फीमेल में दिया जाता है, वो 72 आवर्स में दिया जाता है। सर्जिकल मेथड ये जो है वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइज यानी कि जो मेल या फिर फीमेल में ये की जाती है। तो मेल में जो वैसेक्टोमी है, वास डिफरेंशिया है, वास डिफरेंशिया को कट किया जाता है उसे बोलता है वैसेक्टोमी। जो फीमेल है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब जो है उसे कट किया जाता है जिसकी वजह से जो ओवम है वो पास नहीं होता है, जो उसे बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये जो मैच द पेयर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वैसेक्टोमी इज कॉल्ड एज वास डिफरेंशिया कट, या फिर वास डिफरेंशिया की कटिंग को वासेक्टोमी बोलती है, वो मेल में की जाती है। फीमेल में जो है वो है फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, वो ट्यूबेक्टोमी। और जो ट्यूबेक्टोमी उसकी वजह से कैंसर जो है अवॉइड किया जाता है, ये रिसेंटली हमें मालूम हो चुका है। तो इस तरह से हमने आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा। उसके बाद है जो मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी, वो हम देखने वाले हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसी को MTP बोलते हैं शॉर्टकट में, या फिर उसे एबॉर्शन बोलते हैं। जो एबॉर्शन है वो फर्स्ट या सेकंड वीक में होना चाहिए, जबकि कोई फीमेल जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसके फर्स्ट या सेकंड वीक में वो एबॉर्शन जो है वो सेफ होता है, ये बताया हुआ है। सेफ एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि जो फर्स्ट जो 3 महीने उसके जो उसमें भी फर्स्ट और सेकंड वीक में नॉर्मल या फिर सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर में से जब वो 3 महीने के बाद शुरू होते तो वो इलीगल है, तो पूछ सकते हैं कि जो इलीगल जो है एबॉर्शन है वो कौन से पीरियड में है, तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्की है या फिर इलीगल है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक सेकंड कंसेप्ट है, उसमें जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो उसमें जो डिसीज़ है वो है एड्स, वेनरल डिसीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, गनोरिया है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज है, जेनाइटल वॉट्स है, ट्राइकोमोनास है। तो ये कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या फिर CSTDs बोलते हैं उसे। उसके बाद HIV एंड हेपेटाइटिस बी, ये जो है ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और जो ट्रांसमिशन है उसका HIV और हेपेटाइटिस बी का वो इंजेक्शन के ज़रिए होता है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका यदि हम इंजेक्शन यूज़ करें तो वो ट्रांसमिटेड होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसे अवॉइड करने के लिए हमें अवॉइड अननोन सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स, यूज़ कॉन्डोम्स, विजिट डॉक्टर्स, ये हमें कुछ यहाँ पे बताई हुई चीज़ें कि किस तरह से हम वो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ अवॉइड कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि नॉट कैपेबल और नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, जो कुछ कपल है या फिर मेल फीमेल है वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इफ़ यू वांट ए चिल्ड्रन, जब उनको बच्चे चाहिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि आर्ट, इसे शॉर्टकट में आर्ट बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव आर्ट, इसके ज़रिए वो जो इनफर्टाइल कपल है या फिर जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसमें है IVF ये बेस्ट मेथड है, इस पर नीट में क्वेश्चन पूछते हैं।
आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म विच उसमें पूछते हैं आईवीएफ का फुल फॉर्म। आईवीएफ का फुल फॉर्म यानी कि उसका जो मीनिंग है, आउटसाइड बॉडी एम्ब्रियो इज ट्रांसफर, जो बॉडी है बॉडी के आउटसाइड वो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। उसमें आता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बहुत ही वेल नोन एंड फेमस है। जाइगोट जो होता है जो ट्रांसमिटेड किया जाता है वो एड ब्लास्टोमर का होता है आईवीएफ में। सेकंड है गिफ्ट, यानी कि जो गैमेट इंट्रोड्यूस ट्रांसफर, गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसमिशन। अदर फीमेल यानी कि जो मेल एंड फीमेल के यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, जो हस्बैंड है और वाइफ है उनका जो जाइगोट है, और जो फीमेल है यानी कि जो वाइफ है वो शी नॉट कंसीव या फिर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, तो उसका जो जाइगोट है मेल एंड फीमेल का, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम लेके जो जाइगोट फॉर्म होगा वो 8 ब्लास्टोमर का, वो जो जाइगोट है वो अनदर फीमेल के यूटेरस में ट्रांसमिटेड करने का है। और ये गिफ्ट या आपको याद रखने के लिए जो हिंदी पिक्चर मूवी जो कृति सेनन की आई थी मिमी, वो एक गिफ्ट की एग्जाम्पल है जिसमें वो दिखाया गया है कि वो किस तरह से वो जो अननोन जो हस्बैंड एंड वाइफ है और उसका जो जाइगोट है वो उस हीरोइन के पेट में ट्रांसमिट किया जाता है। तो उसके बाद है जिप्ट जेडाएफ्टी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये भी 8 ब्लास्टोमर का ही ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ का, हस्बैंड का जो स्पर्म है और फीमेल का ओवम होता है तो वो ट्रांसफर किया जाता है। तो जो 8 ब्लास्टोमर पुट इन वाइफ, यानी कि जो जब मेल एंड फीमेल या फिर हस्बैंड वाइफ का जो व्हेन दे गेट इन सेक्स, इन दैट टाइम दे कैनॉट फर्टिलाइज दैट जाइगोट, बट ये आउटसाइड से यानी कि मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम लेके वो आउटसाइड से उस फीमेल की या फिर वाइफ की यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है, ये जिप्ट बोलते हैं। और जो गिफ्ट है, गिफ्ट में थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड जो वुमेन है, यानी कि जो सेकंड जो वुमेन है वाइफ के अलावा उसके यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है जाइगोट। यहाँ पे उसी वाइफ के अंदर क्या हमें जाइगोट ट्रांसफ़र करना है बाहर से। थर्ड है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इफ हस्बैंड यानी कि मेल जो है कैनॉट प्रोड्यूस स्पर्म देन टेक फ्रॉम अनदर डोनर, यानी कि जो अनदर डोनर है कौन, मेल जो हस्बैंड है वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो जो कोई दूसरा मर्द है या फिर इंसान है या फिर मेल है उससे वो लेना है। इसका जो एग्जांपल है वो है विकी डोनर, एक मूवी हमने देखी थी आयुष्मान खुराना की, वो स्पर्म जो है वो डोनेट करता है, यानी कि जो कैनॉट प्रोड्यूस मेल स्पर्म वो उनको देता है, और जो अनदर जो डोनर है, डोनर का स्पर्म एंड जो वाइफ होती है उसका ओवम लेके जाइगोट फॉर्म होता है। यहाँ लिखा है हमने हस्बैंड जो है, हस्बैंड का स्पर्म, हस्बैंड में नो स्पर्म, फीमेल का ओवम है लेकिन उनको बच्चा नहीं होता है, तो मेल जो अनदर डोनर है उससे ट्रांसफर टू ओवम, मेल से जो डोनर है उससे स्पर्म लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्म डोनर ट्रांसफर टू ओवम, यानी कि बी को ट्रांसफर करना है। सी हमने जो डोनर है उसको बोला है। जिसमें लो स्पर्म काउंट है उनमें इंजेक्शन बाय आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन टेक्निक के जरिए किया जाता है, उसे AI बोला जाता है। IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, फीमेल यूटेराइन या फिर यूटेरस में स्पर्म पुट करने हैं यहाँ पे, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जो मेल है जो उसके जो स्पर्म है वो यूटेरस में ट्रांसफ़र करने विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। तो ये हो गया हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर था क्लास 12 का, इसका जो सेकंड पार्ट आज हमने देखा, उसमें हमने देखा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन बोला जाता है, इनफर्टिलिटी देखा, IVF गिफ्ट, ज़्यादातर IVF गिफ्ट एंड जो जिप्ट है या फिर ICSI है
इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये लगभग ये 4 जो पॉइंट है वो आज के जो वीडियो में हमने पढ़े। IVF, उसमें टेस्ट ट्यूब भी आती है। गिफ्ट बोलेंगे तो थर्ड जो या फिर सेकंड वुमेन है उसमें उसके यूटेरस में मेल एंड फीमेल जो हस्बैंड वाइफ का जो जाइगोट है वो ट्रांसमिटेड करना है। और जो जिप्ट यानी कि जो ब्लास्टोमर मेल फीमेल या फिर हस्बैंड वाइफ का जो जाइगोट है वो वाइफ के ही यूटेरस में ट्रांसफर करना है बाहर से। और जो ICSI यानी कि जो विकी डोनर है, जो मेल कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म, वो तो हमें क्या करना है, अनाजर जो डोनर मेल है उससे हमें स्पर्म लेना है और वाइफ के साथ ओवम के साथ मिक्स करके वो वाइफ के ही यूटेरस में ट्रांसफर करना है। तो ये ICSI है। विकी डोनर याद सकते हैं, विकी डोनर से आप ICSI। एंड जो गिफ्ट है से आप हमने जो मूवी देखी थी या फिर आपने भी देखी होगी कि मिमी जो कृति सेनन की मूवी है गिफ्ट से याद रखेंगे मिमी यानी कि कृति सेनन वो गिफ्ट देती है उन हस्बैंड वाइफ को। और जो विकी डोनर है वो विकी डोनर जो है ICSI बोलेंगे। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज का जो वीडियो था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। तो हमारा जो टारगेट था कि नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8 मार्क यहाँ पे आपके फिक्स होंगे डेफिनेटली। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।